तो सिंपल सा देखे, ये हम मानते एक, एक डायग्राम हम बनाते, ठीक है। ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको आप मान लो शांत जल, ठीक है। तो यहाँ पे नाव लिख दे, नाव यानी कि बोट लिख दो, यहाँ पे लिख दो स्ट्रीम, स्ट्रीम इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये हम मानते इसके आगे यहाँ डाउन स्ट्रीम मान लो, ठीक है। समझा रहा हूँ, उसके बाद आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। और ये है अपस्ट्रीम, ठीक है। अब जब डाउन स्ट्रीम होती है तो जो यहाँ पे आप खुद समझे कि ये जो नदी बह रही है, ठीक है। और तो जब ये बोट, ये शांत जल में बोट यहाँ से यहाँ जाएगी, तो जो नाव है, ठीक है, वो भी इधर जा रही है। आप देखें खुद डायग्राम से समझे कि ये जो नाव है अपनी वो इधर जा रही है और स्ट्रीम भी इधर जा रही है। तो आप खुद बनाए कि डाउन स्ट्रीम में नाव की स्पीड क्या हो जाएगी। जो नाव की स्पीड है, जो बोट की स्ट्रीम है और जो स्ट्रीम की स्पीड है, वो दोनों प्लस हो जाएगी क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ से इधर आए, अपस्ट्रीम में आए, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो बोट है, ये देखें ये बोट है, ये बोट तो हमारी जा रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन हमारी धारा इस डायरेक्शन में। यानी कि जाहिर सी बात है, जो बोट है वो एक रेजिस्टेंस फील करेगी। आप कभी जाएं नदी में जाएं, हल्का हल्का पानी है, तो जो बहता है इंसान, वो नदी के साथ जब बहेगा तो स्पीड में बहेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट बहने में उसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो इस वजह से अगेंस्ट में हमेशा स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि इसमें जो नाव की स्पीड है वो माइनस होके आ जाएगी, समझ रहे हो। तो अब इसका मैं हल्का सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं इस चीज़ को। अब आप देखें कि मैंने ये डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन कहता है कि कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा ये बोट है, नाव है। ये बोले कि भाई नाव, बोट की स्ट्रीम है, बोट की स्पीड है 4 और स्ट्रीम की स्पीड है 2, ठीक है। वो बोल देगा कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड, तो जाहिर सी बात है आप साफ साफ लिख सकते हो 4 + 2 = 6। अप स्ट्रीम में स्पीड 4 - 2 = 2। समझ रहे हो ना। तो ऐसे इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे मैं एक और आपको समझाना चाहूँ तो और इसको हम क्या कर सकते हैं। सपोज कि उसने रेशियो दे दिया, ठीक है। वो कहेगा कि शांत जल में नाव और स्ट्रीम की स्पीड का जो रेशियो दे देगा कि 2 और 3 है, मान लेते हैं ना ये 2x और 3x। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से, वो कह रहा है कि नाव जो है धारा की दिशा में 32 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल करती है। यानी कि हमको थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले आप स्पीड एंड डिस्टेंस जरूर पढ़ना। तो जब वो धारा की दिशा में, एक हमारा फॉर्मूला रहता है कि d = s × t। तो ठीक है, वो बोलेगा कि धारा की दिशा में 32 किलोमीटर कितने टाइम में, 4 आवर में, तो हमारी s क्या आ जाएगी, s आ जाएगी हमारी 8, ठीक है। तो s आ गया हमारा 8 km/h। ये क्या आई, ये डाउन स्पीड में हमारी स्पीड आ चुकी है। तो वो पूछ लेगा कि शांत जल में नाव की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड निकालो। अब आप खुद देखें, अब इससे आए ये, अब थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको कि डाउन स्पीड देखें आप। डाउन स्पीड में हमारे मेथड के हिसाब से डाउन स्पीड की, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या है, हमारा जो मेथड कहता है कि भाई 2x और 3x है, राइट ना। तो 2x और 3x है तो हमारे हिसाब से तो 5x है। लेकिन जब अपने क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व किया तो वो तो 8 आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहे तो इसको क्या कहते हैं कि इस वैल्यू को थोड़ा सही भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं नाव को 2 लूँ तो स्ट्रीम को 2, लेकिन हम 5 भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू 8/5 1.6 आ गया, ठीक है। तो जब हमको x की वैल्यू 1.6 मिल चुकी है तो क्या हम अब शांत जल में
या फिर स्टील वाटर में नाव किस भी निकाल सकते हैं क्या? आप खुद देखें, आराम से निकल जाएगी। तो स्टील वाटर में क्या निकलेगी, 2 इंटू जो x की वैल्यू आई है 1.6, ठीक है, तो कितने हो जाए 16 दूनी 32, 3.2, और स्ट्रीम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 1.6 यानी 16 48, 4.8। अब इसको आप प्लस कर दें, इसको आप प्लस करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। आ गई ना।